नमस्कार और स्वागत है। आज हम दो बहुत पुरानी और भौगोलिक रूप से काफी दूर बसी संस्कृतियों के बीच कुछ एथनॉन्ट समानताओं पर बात करने वाले हैं। मतलब केन्या की प्राचीन परंपराएं और अपनी भारत की सनातन संस्कृति। हाँ, नमस्कार। और ये विषय वाकई बहुत दिलचस्प है। हमारे पास एक तुलनात्मक स्टडी है जो इन दोनों सभ्यताओं के इतिहास, उनके आध्यात्मिक विचार और वो ज्ञान प्रणालियों को देखती है। खासतौर पर इब्राहिमी धर्मों मतलब ईसाई और इस्लाम के आने से पहले का जो दौर था। चलिए इस सामग्री में गोता लगाते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये देखना बड़ा रोचक है कि कैसे हजारों किलोमीटर दूर बिल्कुल अलग माहौल में ये संस्कृतियां पनपी, लेकिन फिर भी प्रकृति के लिए, अपने पूर्वजों के लिए और इस ब्रह्मांड के लिए उनमें लगभग एक जैसी गहरी श्रद्धा दिखती है। जैसे हमारे स्रोत बताते हैं कि केन्या के पवित्र पहाड़ हैं, माउंट केन्या उदाहरण के तौर पर, हाँ। जिसे वहाँ किक्यू समुदाय अपने ईश्वर नगाई का घर मानता है। और भारत में पवित्र पर्वतों की जो मान्यता है उसमें कहीं ना कहीं एक गूंज सी सुनाई देती है। मतलब दोनों जगहें आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र मानी गईं। सही कहा। और ये सिर्फ पहाड़ों तक ही सीमित नहीं है ना। ये स्टडी हमें प्रागैतिहासिक काल तक ले जाती है। जैसे केन्या में वो लोमेक्वी में मिले पत्थर के औजार कितने पुराने थे वो? 33 लाख साल। बहुत पुराने। हाँ, 33 लाख साल। और वो लुथागम जैसे विशाल पत्थर के स्मारक स्थल जहां वो सामुदायिक कब्रें मिली। तो भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में इसे कैसे देखते हैं हम? देखिए, यहाँ सीधी तुलना या कोई सीधा संपर्क था ऐसी बात नहीं है। ये समानांतर विकास जैसा है जी। जैसे लोमेक्वी के औजार दिखाते हैं कि भाई मानव तकनीक कितनी पुरानी है, उसी तरह भारत में भी बेहद पुराने पाषाण काल के स्थल मौजूद हैं, कोई शक नहीं। हाँ, और लोथागम के वो महापाषाण स्मारक, तो भारत में भी आप देखिए दक्षिण से लेकर उत्तर पूर्व तक अलग अलग तरह की महापाषाण परंपराएं रही हैं। पत्थर के घेरे हैं, डोलमेन हैं, सिस्ट कब्रें, बहुत कुछ। लोथागम में जो वो सामुदायिक भावना दिखती है ना, वो ये बताती है कि शुरुआती दौर में भी दोनों ही इलाकों में काफी जटिल सामाजिक संरचनाएं उभर रही थीं। ये तो हुई इतिहास की बात। अगर हम आध्यात्मिकता की तरफ जाएं, तो क्या पूजा पद्धतियों में भी कुछ समानताएं हैं? स्रोत में सूर्य और अग्नि पूजा का जिक्र है। हाँ, ये काफी फ्रैपेंट है, मतलब चौंकाने वाला। केन्या की जो कालिंजन जनजाति है वो सूर्य को आसिस कहकर पूजती है, और ये कुछ हद तक वैदिक सूर्य देवता की जो हमारी अवधारणा है उससे मिलता जुलता है। अच्छा। स्रोत बताते हैं कि दोनों ही संस्कृतियों में सूर्य सिर्फ मतलब आसमान में दिखने वाला गोला नहीं था, वो जीवन का, शक्ति का स्रोत माना गया। और अग्नि तो है ही। केन्याई अनुष्ठानों में अग्नि का महत्व देखिए, और भारत में यज्ञों में अग्नि की जो केंद्रीय भूमिका है। हाँ, यज्ञों में तो है ही। तो ये दिखाता है कि इस तत्व को दोनों जगह कितना पवित्र और परिवर्तनकारी माना गया। और पूर्वजों का सम्मान अध्ययन में वो केनियाई, गोमा और भारतीय पितृ और श्राद्ध की तुलना भी की गई है। बिल्कुल। गोमा अनुष्ठान जो हैं और भारत में पितृ यानी हमारे पूर्वज और उनके सम्मान में जो श्राद्ध कर्म किए जाते हैं, इन दोनों में मूल भावना बिल्कुल एक ही है, अपने वंश से जुड़ाव और यह विश्वास कि पूर्वज जो है वो जीवित लोगों के जीवन को प्रभावित करते हैं। ये सिर्फ याद करना नहीं है, बल्कि एक निरंतर संबंध बनाए रखना है। इसी तरह आप देखिए कि क्यू जनजाति का वो पवित्र मुगुमो वृक्ष है। हाँ। और भारत में पीपल या बरगद जैसे पेड़ों की पूजा, ये दिखाता है कि प्रकृति के कुछ खास तत्वों को पवित्र मानने की प्रवृत्ति वो दोनों जगह थी। तो ये सारी मान्यताएं और ये जो ज्ञान था, ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे कैसे बढ़ा? मतलब खासकर जब लिखने का चलन उतना आम नहीं था। हाँ, ये भी एक बहुत अहम समानता है जो हमारे स्रोत सामने लाते हैं। केन्या में मौखिक परंपराएं मतलब कहानियां, गीत, कहावतें, ये ज्ञान को सहेजने का मुख्य जरिया थी और उन्हें बड़ी सावधानी से याद करके आगे बढ़ाया जाता था। अच्छा। ठीक वैसे ही जैसे भारत में वेदों को सदियों तक श्रुति के रूप में यानी सुनकर याद करके पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाया गया, लिखने से बहुत पहले। ये दोनों ही ज्ञान संरक्षण की बहुत ही परिष्कृत मतलब सोफिस्टिकेटेड प्रणालियां थीं। फिर बाद में जब ईसाई और इस्लाम धर्म इन इलाकों में पहुंचे, तो इन पुरानी परंपराओं का क्या हुआ? क्या वो खत्म हो गई? स्टडी बताती है कि इसका असर मिला जुला रहा। ऐसा नहीं कि सब खत्म हो गया। कुछ जगहों पर पुरानी मान्यताएं दबी या बदली जरूर, लेकिन कई मामलों में एक तरह का समन्वय मतलब सिंक्रेटिज्म देखने को मिला। अच्छा, मतलब घुल मिल गई। हाँ, पुरानी आस्थाएं नए धर्मों के साथ घुल मिल गईं
और कभी-कभी तो नए रूप में जीवित भी रहीं। प्रकृति या पूर्वजों के प्रति जो सम्मान था वो पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसने शायद नए तरीके खोज लिए। तो कुल मिला के अगर हम इस सारी जानकारी को देखें तो हजारों किलोमीटर्स की दूरी, अलग वातावरण, इन सब के बावजूद वो पवित्र स्थान, प्रकृति पूजा, पूर्वजों का सम्मान, मौखिक ज्ञान परंपराएं, ये सब चीजें बार बार सामने आती हैं। सही कहा, हमारे स्रोत यही पैटर्न दिखाते हैं और ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये इंसानी समाज के विकसित होने के कुछ बुनियादी तरीके हैं या शायद कोई और गहरे पुराने सूत्र हैं जिन्हें हम अभी पूरी तरह समझते नहीं हैं। ये समानताएं हमें मानव होने के जो साझा अनुभव है उनके बारे में बहुत कुछ बताती हैं। वाकई, और ये हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या भौगोलिक दूरियों और समय के इतने लंबे फासलों के बावजूद मानव चेतना कुछ मौलिक आध्यात्मिक सच्चाइयों की ओर स्वाभाविक रूप से खिंचती है। इस पर विचार कीजिएगा। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ। धन्यवाद।